ओम शांति। तो आज 2 मुरलियां हैं। पहली मुरली है 21 मई 77 की। मुरली का टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। तो एक मुरली चली है सेवाधारी पर, सेवा के ऊपर। दूसरी मुरली चली है भाग्य के ऊपर। तो पहली मुरली है, इसको हम देखेंगे माइंड मैपिंग टेक्निक के द्वारा। माइंड मैपिंग टेक्निक। माइंड का मतलब होता है मन, मैपिंग का मतलब होता है मैप निकाल लेना, है ना। और यही इसकी तकनीकी है। तो ये आपको पहले भी एक बार हमने की हुई है। इसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी चीज का टाइटल देख लो। उस टाइटल को देख करके आपको अपने अनुसार क्या लगता है कि इसके अंदर क्या क्या बातें होंगी, तो पहले वो सोच लो। फिर उसके बाद के अंदर फिर वो उठाओ और उठा करके पढ़ो कि यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, कौन सी चीजें मैंने लिख ली और कौन सी चीजें मेरी बाकी रहेगी। जैसे हमारा टॉपिक है विश्व सेवाधारी, ये आपको टॉपिक मिला है। तो अभी चिंतन करो 2 मिनट तक कि विश्व सेवाधारी किसको कहा जाता है। विश्व सेवाधारी का विशेष गुण और विशेष कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो इस तकनीक को या तो सिंगल सिंगल पर्सन करते हैं, या फिर ग्रुप के अंदर बैठ जाते हैं, या फिर 2-2 3-3 जनों का ग्रुप बन जाता है जो आपस में चर्चा करते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि कमी कहाँ रही है। तो अभी आप सभी के लिए है, बोलना शुरू करो कि विश्व सेवाधारी का विशेष गुण और कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। मतलब विशेष मतलब विश्व सेवाधारी के अंदर गुण कौन कौन से होना चाहिए और उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। दया, रहम दिल। तो विश्व सेवाधारी के अंदर दया होनी चाहिए, रहम दिल होना चाहिए। बाबा ने भी मुरली के अंदर कहा है। और बोलते जाओ, कम है आज बारिश के कारण, परंतु आज सभी के ऊपर यही अटेंशन है। और जो विश्व सेवाधारी होंगे और सबको भला करने के अंदर शुभ संकल्प होंगे, दूसरों को भी ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाएंगे, सबको विश्व पिता का परिचय देंगे, शिव बाबा से जोड़ेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। कमजोर आत्माओं को दानी महादानी वरदानी बनेंगे। हाँ, कमजोर आत्माओं के लिए दानी महादानी और वरदानी बनेंगे। गुणदानी बनेंगे और तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि हमें देख करके विश्व करेगा। और उनको क्या चाहिए, शांति चाहिए, शांति दो। हाँ, जो चीज चाहिए वो चीज। तो विश्व सेवाधारी जो परख ले कि किसको चाहिए क्या क्या। और विश्व सेवाधारी जो विश्व की सेवा पर होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि इसको दूं और इसको ना दूं, ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। वो सबके लिए होगा उपस्थित। जैसे भगत सिंह को जब फांसी लगने वाली थी, तो उनसे जेलर ने आकर के पूछा कि तुमको फांसी लगने वाली है तो तुम्हें डर लग रहा होगा ना। तो भगत सिंह ने बोला कि मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मरूंगा तो मेरे पीछे और भी भगत सिंह तैयार हो जाएंगे। उन्होंने अपनी भगत सिंह की डायरी है, उन्होंने जेल के अंदर वो डायरी लिखी और उस डायरी के अंदर उन्होंने ये भी लिखा कि 2 प्रकार का मरना होता है। एक मरना होता है किसी का जीवन बचाने के लिए मरना, और एक होता है औरों को नया जीवन देने के लिए मरना। मतलब कि उनका जीवन ही बहुत ऊंचा बना देना। और एक होता है किसी को किसी चीज से बचाने के लिए मरना, या ऐसा। तो वो कहते हैं कि मैं मर नहीं रहा हूं, तो ये मैं एक क्रांति पीछे छोड़ करके जा रहा हूँ। तो विश्व सेवाधारी वो ये नहीं सोचेंगे कि ये काम मैं करूं तभी होना चाहिए, ये काम होना चाहिए चाहे कोई भी करे, ऐसा। ठीक है। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा जो गुण और कर्तव्य है और कोई भी युग में नहीं हो सकते, वो कौन सा विशेष गुण है। तो बाबा ने 2 विशेष गुण बताए, उसमें से मुरली 1 पर चली है। ऐसे गुण और ऐसे कर्तव्य जो पूरे के पूरे कल्प में नहीं हो सकते। तो गुण है जो अभी हमको मिला है संगम पर, वो है नॉलेजफुल, ज्ञान। जो ज्ञान अभी हमको मिला है ये सारे कल्प में किसी भी युग में नहीं मिल सकता। तो गुण है नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान का सागर बनना।
और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल बनना, ऑन गॉडली सर्विस, कि भगवान की सर्विस पर है। हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, हम विश्व के सेवाधारी हैं। तो वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका लक्ष्य क्या होता है और उससे क्या क्या प्राप्तियां होती है। तो गॉडली सर्वेंट का लक्षण क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है, और किसको कहा जाता है सर्वेंट, गॉडली सर्वेंट या फिर वर्ल्ड सर्वेंट। बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न और सुखी बनाए। तो ये उनका लक्ष्य होता है। किससे संपन्न बनाए, जो अप्राप्त कोई वस्तु ना रहे, ईश्वरीय सुख, शांति, ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से, सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाए। क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखता है। उसको क्या चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए और सबके ऊपर रहम। रहम का मतलब क्या होता है कि दूसरे के दुख को समझना, दूसरे की भावना को समझना। और बाबा ने कहा कि अगला लक्षण बताया कि विश्व सेवाधारी आत्माएं विश्व की सेवा पर या विश्व परिवर्तन के कार्य में तत्पर रहते हैं। इतने उनको लगन रहती है कि उनको रात और दिन भी नहीं दिखाई देता। फिर बाबा ने उनका सब कुछ बताया कि सेवाधारी के और क्या क्या लक्षण है, कि वे अपने आराम को त्याग करके सेवा में ही उनको आराम महसूस होता है। मतलब सेवा है तो आराम है, और जिस दिन सेवा नहीं उस दिन बेचैनी है कि आज कुछ है ही नहीं, क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसा। तो बाबा ने कहा ऐसे सेवाधारी हो। फिर बाबा ने कहा सेवाधारी के संपर्क में रहने वाली व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता व साथ का ऐसा अनुभव करेंगे जैसे शीतलता, शक्ति, शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का वो अनुभव करेंगे। तो पहला क्या होगा कि उनको खुद के आराम सेवा में ही दिखाई देगा। दूसरा, उनके संबंध संपर्क में जो भी आएंगे उनके नजदीक आकर के उनको सहारा और किनारा मिल गया, ऐसा अनुभव होगा। सुख शांति शक्ति के झरने के नीचे आकर के बैठ गए, ऐसा अनुभव होगा। उनकी शुभ भावना और शुभ कामना की किरणें सूर्य की तरह चारों ओर फैलेंगी। उनके चरित्र से चैतन्य चरित्र सदा सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला दिखाई देगा। वो कामधेनु का जिसके लिए गायन है। बाबा ने कहा वो स्वयं ही विश्व सेवाधारी स्वयं ही क्या बन जाते हैं, एक विचित्र खान बन जाते हैं। जैसे हद की खान में कोई वस्तु मिलती है, ऐसे ये विचित्र खान है जिसमें से जो चाहे वो मिल सकता है। अगली बाबा ने निशानी बताई, क्या लक्षण होता है कि ऐसी सेवाधारी आत्माएं तड़पती हुई आत्माओं को सहजी मंजिल का अनुभव कराती है। अगली निशानी, सदा हर्षित रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा वरदानी मूर्त रहते हैं। इनके पाठ को देख करके कोई भी असंतुष्ट नहीं होता। और सभी क्या गीत गाते हैं, वाह वाह का गीत गाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य यही है कि अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभाना। और हमारा क्या दो कर्तव्य बाबा ने बताए, एक है हमारा बाप से प्रीत की रीत निभाना और दूसरा है विश्व के लिए अपने कर्तव्य को निभाना। तो दो काम करने हैं, एक बाबा से प्रीत की रीत निभाना और दूसरा विश्व की सेवा में अपना कर्तव्य निभाना। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने 4 अवस्थाएं बताई। सेवा के 4 तरीके हैं, दृष्टि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, समृद्धि के द्वारा और कृति के द्वारा। तो बाबा ने चारों को क्लियर किया कि समृद्धि के द्वारा सेवा करने का अर्थ है कि सर्व आत्माओं को समर्थी स्वर्ग बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएंगे। दृष्टि के द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएंगे। कृति के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा करवाएंगे। तो ये हो गया है दृष्टि के द्वारा स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएंगे। वृत्ति के द्वारा
वायुमंडल और वातावरण को शक्तिशाली बनाएंगे। कृति के द्वारा ऐसे कर्म करेंगे जिस कर्म को देखकर दूसरे को हिम्मत और प्रेरणा मिले। और समृद्धि के द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थि दिलाएंगे, शक्तियां दिलाएंगे। समृद्धि से कैसे शक्ति दिलवाते हैं, कोई उदाहरण बताओ। हाँ, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूले हुए थे, तो जामवंत जी ने आकर के उनको समृद्धि दिलाई कि तुम कौन हो, तुम किसके संतान हो, तुम पवन पुत्र हो। तो फिर समृद्धि से क्या आ गई, समर्थी आ गई। तो ये छोटी सी मुरली है। तो आज हमको क्या काम करना है, आपको एक चित्र भेजा जाएगा। जैसे कि एक चित्र तो ये है, और एक ऐसा ही चित्र होगा, उसमें गुब्बारे बने हुए होंगे। तो क्या काम करना है, आज मुरली को पढ़ना है। तो वो तो यहीं पर ही पढ़ ली है, जिसके अंदर बाबा ने विश्व सेवाधारी के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, उसके वो सब बता दिया। लेकिन विश्व सेवाधारी में और क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सारे के सारे उनके अंदर लिखने हैं। ऐसे बॉक्स बनाने हैं, और बॉक्स बना करके अपने हिसाब से और क्या क्या गुण होने चाहिए वो सब लिखने हैं। होएगा ये काम, हो सकता है, तो आसान है ये काम। तो अभी मुरली को रिपीट करो जल्दी से। सबसे पहले बाबा ने पूरे कल्प के अंदर संगम युग में ब्राह्मणों को देखा, और ब्राह्मणों में भी बाबा ने कौन सा विशेष गुण और कर्तव्य देखा जो पूरे कल्प में नहीं होगा। गुण है नॉलेजफुल, या मास्टर, ज्ञान का सागर। और कर्तव्य है वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी। सेवा करने के 4 तरीके हैं, दृष्टि, वृत्ति, समृद्धि और कृति। इन चारों से, दृष्टि के द्वारा बाप और स्वयं का साक्षात्कार कराना, वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को, जिस भी स्थान पर जा रहे हैं वहां जाकर के उसको पावरफुल बना देना, कृति के द्वारा ऐसे कर्म करना दूसरों में भी हिम्मत और प्रेरणा आए कि हमको भी ऐसे करना है, दूसरे को देख करके। जैसे कि मानो क्लास है हमारी, जहां पर भी हम सेवा केंद्रों पर जाते हैं, हम क्लास के अंदर रोज ही लेट जाते हैं, तो हमें रोज लेट जाता हुआ देख करके कोई ना कोई एक आत्मा तो हमसे प्रेरणा लेगी ना। किस बात की प्रेरणा, कि लेट आ सकते हैं 5 मिनट में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलता है, वो भी तो आते हैं, है ना। हम भोग खा रहे हैं, लेकिन भोग खाते खाते आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ नीचे गिर रहा है, कुछ जूठन में जा रहा है, और कुछ आत्माएं हमारे पास बैठी है जो अनजानेपन में हमको नोट कर रही हैं। तो वो भी हमें देख करके क्या सीख रही हैं, कि ऐसा कर सकते हैं। तो भोग की कदर नहीं। और बहनें अगर कोई सेवा का सहयोग मांगे, वहां चलना है, आना है, जाना है, लाना है, ये बोलना है, ये करना है, आदि आदि, उस समय हम उन बातों को इग्नोर कर दें, अवॉइड कर दें, तो और आत्माएं भी हमसे क्या प्रेरणा लेगी, कि ये तो चलता है, नहीं करो तो भी क्या होता है। इसके लिए बाबा ने कहा वर्ल्ड सर्वेंट, खुद को समझना, मतलब कि हम किसके आगे हैं, पूरे संसार के आगे हैं। सूर्य की तरह हमारी किरणें चारों ओर फैल रही है, हमें हर समय कोई ना कोई देख रहा है, और कोई देखे तो वो हमसे क्या सीखे, हिम्मत की बातें। जैसे आज इतनी सुबह से 4 बजे से बारिश आ रही है, आ रही है ना। तो जब बारिश के इतने अंदर, बारिश के अंदर कोई आत्माएं बाबा के घर आकर, जैसे आप लोग आकर के बैठे, तो मुरलियां हो रही हैं, सुन रहे हो, सब हो रहा है, तो जब कोई आत्मा हमको देखे तो उनको हमसे क्या मिले, आत्माएं देखती है ना रास्ते के अंदर भी, रास्ते में देखते हैं, हंसते भी होंगे कि ये देखो। हाँ, तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हिम्मत ही चाहिए, और हमारे कर्म औरों को ये हिम्मत दिलाते हैं, ये प्रेरणा दिलाते हैं। इसलिए तो आज साकार मुरली में सुना कि अगर नर से नारायण बनना है तो जो कहते हो वो करके दिखाओ। विश्व की सेवा पर है तो कर्म ऐसे ही करने हैं जिससे औरों को दान, पुण्य, सेवा, पढ़ाई, योग, धारणाएं, दिव्य गुण, ये सभी को जीवन में लाने की शक्ति मिले। और समृद्धि से समृद्धि, कोई हमारे पास आता है तड़पती हुई आत्मा, बेचैन आत्मा, उदास आत्मा, निराश आत्मा, थकी हुई आत्मा, हारी हुई आत्मा, और वो बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा तो सब खत्म हो गया, तो उनको क्या दिलाना,
समर्थी दिलाना, समृद्धि दिलाना कि ऐसे नहीं, आप देखो याद करो हम किसके बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। और बाबा ने इस मुरली में बहुत सुंदर बात कही कि सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय निश्चित नहीं करते हैं कि मैं 2 घंटे सेवा करूं, 4 घंटे सेवा या 6 घंटे का सेवाधारी है। हर कदम में अथक सेवा करते रहते हैं। उनके देखने में, चलने में, खाने में, पीने में, सब में क्या है? सेवा है। और ये तो आप महसूस भी करके देख लेना कभी भी कि जब हम लौकिक में अपना काम करते हैं तो उस समय हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम सेवा में होते हैं उस समय हमसे कितना भी करवा लो तो हमको थकान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सेवा से खुशी मिलती है, सेवा से मेवा मिलता है ना। शक्ति मिलती है। तो मेवा क्या है? खुशी और शक्ति और भाग्य। भाग्य और बस राजी। दुआएं, दुआएं मिलती है। तो वो आत्मा की थकान दूर करते हैं। कितनी सारी माताएं आकर के बताती है ना अपना ये अनुभव कि हम यही काम इधर करते तो हम थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर करते हैं तो हम थकते नहीं हैं। मधुबन में जाते हैं, वहां पर वो चम्मच ऐसे डालते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं तो थकते नहीं है, सेवा करवाते रहो भले ही। लेकिन घर में अगर ये ड्यूटी दे दी जाए तो पूरा दिन रसोई में बैठ कर कैसे करते रहो तो थकेंगे ही। इसलिए बाबा ने कहा 6 घंटे का, 4 घंटे का सेवाधारी नहीं, विश्व सेवाधारी हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध, हर संपर्क में सेवा में ही लगे रहते हैं। तो ये पूरी मुरली किस पर चली है? सेवा पर। और सेवा हम सभी को पता है ना, भले ही सेवा चौथा सब्जेक्ट है, लेकिन ज्ञान योग धारणा के बाद में सेवा करनी ही है। जैसे हैदराबाद में बाबा थे, जब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया, फिर कराची गए, तपस्या शुरू हुई, ज्ञान के बाद में योग शुरू हुआ, 14 साल 12 साल तपस्या रही। फिर उसके बाद में जब इधर आ गए तो वहां पर फिर गुणों का पता चला, सेवाएं करते समय गुणों की लेन देन हुई, और फिर उसके बाद में बाबा ने सबको किस पर भेज दिया? सेवा पर भेज दिया कि ज्ञान भी ले लिया, गुण भी भर लिए, शक्तियां भी आ गई है, योग करना कराना भी आ गया है, तो बैठ करके क्या करें? अब उसको औरों को दान देने के लिए बाहर निकलो। 3 परिभाषाएं बाबा ने हमको बताई थी, तुमको दानी भी, महादानी भी और वरदानी भी, तीनों प्रकार के बच्चे बाबा के पास हैं। तो बाबा ने क्या परिभाषा बताई थी दानी की? दानी की तो परिभाषा यही बताई थी कि वो केवल रास्ता बता देंगे, रास्ता बताएगा और वरदानी होएगा वो सब कुछ करेगा और साथ में शक्तियां भी भरेगा, और महादानी होएगा वो भी शक्तियां नहीं भर सकेगा, बाकी सारे जो वरदानी होगा वो शक्तियां भर देगा, उसी के साथ बैठे बैठे उस आत्मा को शक्ति मिल जाएगी। जो महादानी होगा वो शक्ति तो नहीं भर सकेगा, परंतु शक्ति मिलेगी कहाँ उसका वो रास्ता बताएगा, वो ठिकाने तक पहुंचाता है। हम तो आपको नहीं योग करा सकते, लेकिन वो हैं जो आपको योग करा सकते हैं। हम तो आपको ये ज्ञान नहीं सुना सकते, लेकिन वो हैं जो आपको सुना सकते हैं। हम आपकी इस वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन वो हैं जो कर सकते हैं। तो ये महादानी आत्माएं है, ये इनको ठिकाने मधुबन सेवा केंद्रों, बहनों भाइयों यहाँ तक पहुंचा देती है। और तीसरी थी दानी आत्मा। तो दानी आत्माओं की बाबा ने परिभाषा बताई थी कि जो ना शक्तियां भरते हैं और ना ठिकाना दिलाते हैं, परंतु जिनके साथ खड़ा होकर के किसी को ऐसा जरूर लग जाता है कि हमारा मन हल्का हो गया, मतलब कि कुछ हमने सुना दिया तो, लेकिन ना उनको रास्ता मिलता है ना उनको ठिकाना। ऐसे कई लोग हमको मिलते हैं ना, ये गलती हमसे भी तो होती है, हम भी तो कभी कभी दानी बन जाते हैं। कई सारे लोग हमको ऐसे मिलते हैं जिनके आगे हमको ये कहने का ही मन नहीं करता कि आप सेंटर जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, बस हम ही उनको ज्ञान की 2-4 बातें बता करके उनको छोड़ देते हैं और वो हमको छोड़ देते हैं। तो ऐसा, तो बाबा ने कहा इसलिए। और फिर बाबा ने विश्व सेवाधारी के सारे गुण बता दिए हैं, तो वो गुण हम सभी को याद भी करने हैं और अपने जीवन में धारण भी करने हैं, और माइंड मैपिंग टेक्निक के द्वारा आपको वो नोट भी करने हैं। वो आपको फोटो भेज दी जाएगी, कैसा चित्र बना के करना है। अगली मुरली है 24 मई 1977 की, और मुरली पूरी चलिए भाग्य पर, और बहुत छोटी मुरली है, 1 ही पेज की मुरली है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का भाग्य देख करके बाबा हर्षित हो रहे, और बाबा हमारे भाग्य में क्या देख रहे हैं?
पूरे के पूरे कल्प के अंदर धर्म पिताएं हुए हैं, महान आत्माएं हुए हैं, पुण्य आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसा भाग्य हमको प्राप्त हुआ है कि हमारे भाग्य में सबसे पहले कौन आया है? बाप स्वयं आया। किसी भी धर्म पिता के भाग्य में बाबा ने कहा बाप नहीं आया, लेकिन हमारे भाग्य में सीधा कौन आया? बाप आया। मतलब बाप कैसा आया? जो हूं जैसा हूं, नॉलेजफुल है तो नॉलेजफुल के रूप में, पावरफुल के रूप में, आदि आदि। फिर हमें कौन सा भाग्य प्राप्त हुआ? जो पाना था वो पा लिया। जो पाना था मतलब जो हमको ज्ञान चाहिए था वो ज्ञान हमने पा लिया। जो हमको गुण चाहिए थे वो सारे गुण हमने पा लिए। बाबा के हम डायरेक्ट बच्चे बने। अभी तक जो भी बने वो भगवान के इनडायरेक्ट बच्चे बने, कहते हैं सभी, परंतु हम डायरेक्ट बच्चे बने। अगला हमें क्या भाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान रोज हमें क्या देते हैं? याद और प्यार देते हैं। ये भाग्य किसी को संसार में प्राप्त है कि भगवान खुद रोज ऑफिशियली पेपर वर्क पर जब कोई चीज आ जाती है तो वो औपचारिक मानी जाती है, ऑफिशियल मानी जाती है। तो भगवान ऑफिशियली रूप से हमको रोज क्या देते हैं? मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा ही होता है ना, याद प्यार देते हैं। और हमको क्या भाग्य प्राप्त हुआ है कि बाप स्वयं हमारा सेवक बना है। बाबा आओ, बाबा बैठो, बाबा खाओ, बाबा चलो, बाबा उनके साथ भी जाओ, बाबा ये सेवा कराओ, बाबा कोई प्लान दो, आदि। और कौन सा भाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान है जो हमको बीच में छोड़ करके नहीं जाएगा, बाकी की तरह वो हमको अपने साथ में लेकर के ही जाते हैं। अगला भाग्य हमको प्राप्त हुआ है जो पूरे कल्प में धर्म पिताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ, और वो है श्रीमत। श्रीमत जो हमें मिली है ये डायरेक्ट किसके द्वारा मिली है? भगवान के द्वारा। डबल पूजा का भाग्य मिला है। क्यों? क्योंकि हम परम पूज्य शिव भगवान की संतान है, इसलिए हमारी डबल पूजा होती है। कौन सी? निराकार रूप में और साकार रूप में डबल पूजा होती है। फिर हमको अलौकिक जन्म, क्योंकि बाप हमारा अलौकिक है तो जन्म भी हमारा अलौकिक दिव्य है और पालना भी हमारी अलौकिक है। देखो लौकिक के अंदर पालना कैसे करते हैं माँ बाप बच्चों की? अच्छे कपड़े पहना के, अच्छे स्कूल में भेज के, अच्छा खाना खिला करके, अच्छा रहन सहन देख करके उनकी अच्छी पालना करते हैं। शिव बाबा हमारी पालना कैसे कर रहे हैं? शिव बाबा कैसे पालना कर रहे हैं? अलौकिक पालना। ये संसार में ऐसी पालना ही नहीं है। हाँ तो बताओ कौन सी है वो पालना? अमृत लेकर उठाते हैं, मुरली ज्ञान देते हैं, फिर शक्तियां भी बढ़ते हैं, मामा भी बनाते हैं, और खान पान पहनावा बोलना चालना सारा। हाँ ये सब किसके अंदर, किसके माध्यम से बाबा ने सिखाया? निमित्त को भी कहाँ से सिखाया? ब्रह्मा बाबा को भी कहाँ से सिखाया? खुद अंदर आके मुरलियां, खुद अंदर आकर के उसने बोल करके बताया, फिर बाद में ये मुरलियां बनी। और मुरलियां ही हमारी अलौकिक पालना है। मुरलियों के माध्यम से तो सीखा, मुख में मुहल्ला डाल लो, शांत रहो, ये मुरली ने ही तो सिखाया। तो हमारी ये अलौकिक पालना है। कोई सोच नहीं सकता कि ये मुरलियां भी किसी को पाल सकती हैं। तो ये मुरलियां ही हैं जो हमारे अंदर गुण भी भर रही हैं, शक्तियां भी भर रही हैं, और दुआएं कैसे प्राप्त करनी है वो तकनीक है, वो युक्तियां भी यही मुरली भर रही है। पाप कैसे काटना है, कौन सा योग लगाएं, बीज रूप अवस्था क्या है, कर्मातीत अवस्था क्या है, आत्म अभिमानी अवस्था क्या है, देही अभिमानी अवस्था क्या है, साकारी आकारी निराकारी पूज्य स्वरूप देवता स्वरूप, ये जितनी अव्यक्त फरिश्ता, ये जितनी भी अवस्था, ये सारे नाम हमको कहाँ से मिले हैं? अव्यक्त मुरलियों से मिले। साकार और अव्यक्त मुरलियां। सूक्ष्म लोक में जाओ, साकार लोक के मधुबन की 4 धाम की यात्रा करो, ये सभी बातें तो यही हमारी अलौकिक पालना है। ठीक है। फिर उसके बाद में तो बाबा ने अलौकिक ज्ञान बाबा और अब हाँ, तो अब तो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जो बता रहे हैं, परंतु फिर भी उन तक भी ये बातें कहाँ तक पहुंची? तो मुरली ही है ना हमको पालने वाली। पालना देते हैं कि औरों को भी पाल सकते हैं। उस लौकिक में तो खाली खुद और खुद के पाल। हाँ वहां पर तो खुद अगर 50,000 कमाते हैं तो उसके अंदर कितनों को पाल सकते हैं? आजकल एक बच्चे को बहुत अच्छे से पाल ले तो बहुत अच्छी बात है पैसे के अंदर, लेकिन इस अलौकिक पालना से हम कितनों को पाल सकते हैं?
अनगिनत जितनों को भी। अभी 2025 चल रहा है ना, 2024 के आंकड़े हैं, इस पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 8 करोड़ है, 800 करोड़, 850 करोड़ के लगभग 2025 के लास्ट तक इस पूरी दुनिया की आबादी होने वाली है। अब इतने 800 करोड़ लोगों को लेकर के चलो, 800 करोड़ लोगों में से हमने ये पालना कितने तक पहुंचाई है? 250-300 कितनों तक ये पालना पहुंची है? 4-5 हजार तक तो कर ही दिया। बस यही 1000, 1200, 1500 इतने लोग हैं जिन तक ये पालना पहुंची है। अच्छा, और अगर बड़े लेवल पर देखा जाए कि अव्यक्त मुरलियां जहां जहां भी चल रही हैं, हर सेवा केंद्र, हर जगह, हर रिट्रीट सेंटर, छोटी पाठशालाएं, बड़े ये वो सब जगह पर हर एक अपना इंडिविजुअल पढ़ रहा होगा, सब कुछ है, लेकिन भगवान की ये साकार और अव्यक्त पालना है। फिर भी हम सभी ने मिला करके कितने लोगों तक, दुनिया को छोड़ दो, अब हम अपनी कॉलोनी में आते हैं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हम बैठे हैं, इस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हमने कितनी आत्माओं तक ये पालना पहुंचाई है? कितनी आबादी होगी यहाँ की? 5000, 5000 तो लोग होंगे ही यहाँ पर। 5000 में से हमने कितने लोगों तक, चलो मुरलियां भी छोड़ दो, 7 दिन का कोर्स भी अपने आप में बहुत बड़ी पालना होती है, पहली पालना तो यहीं से शुरू होती है हमारी। तो इस पालना तक भी हमने 5000 में से कितने लोगों को पहुंचा दिया? 1000, 1500, 2000 तक। हाँ, ये तो आप अपना बता रहे हो, हमने कितनों तक पहुंचा दिया? 201 तो कर दिए, अब बाकी कितने रहे? 4800। अब 4800 वाला काम, इसलिए तो बोला कि जो विश्व सेवाधारी होते हैं ना, उनके लिए रात और दिन एक जैसा होता है, उनके लिए रात और दिन एक जैसा होता है। उनको सिर्फ बेचैनी होती है इस चीज की कि कैसे, जैसे क्रांतिकारियों को कितनी बेचैनी होती होगी कि कैसे सब तक। अब जब उन्होंने बॉम्ब गिरा असेंबली में, भगत सिंह ने बॉम्ब गिरा था ना असेंबली में जाकर के, तो उनसे पूछा गया कि देखो तुम भी हिंसक हो, तुम भी हिंसा करते हो, फिर तुम क्यों बोलते हो कि तुम भारत माता के बेटे हो, भारत माता के लाल हो? तो उन्होंने अपनी डायरी के अंदर लिखा कि मैंने जो बम गिरा उससे किसी को इतनी सी भी चोट नहीं लगी थी, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं, वो बम सभी को जगाने के लिए छोड़ा गया था कि जाग जाओ, क्योंकि क्रांतिकारी भी जाग चुके हैं। सबको चेतावनी देने के लिए वो था। तो इसके लिए चेतावनियां देने के लिए हमको भी तो बम करने तो पड़ेंगे, लेकिन अब वो बम लाए कहाँ से, वो माल आएगा कहाँ से, फिर माल डिलीवर कैसे होगा, फिर कौन है जो ये रिस्क लेगा कि जाकर के वहां पर बम छोड़ करके आएगा? कौन कौन से स्थान पर जाकर के छोड़े? ऐसा कोई स्थान, अच्छा है खुले मैदान में जाकर के आत्मा परमात्मा का बम छोड़ करके आ गए, क्या फायदा हुआ? भीड़ कहाँ पर है, दुनिया कहाँ पर बैठी है, डिमांड कहाँ पर है? हॉस्पिटल के अंदर डिमांड है, जेलों के अंदर डिमांड है, नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर डिमांड है, पार्कों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, सब जगह आत्माओं में इतनी बेचैनी हो चुकी है। तो ये चैन वाला आत्मा और परमात्मा का जो ये रूहानी बॉम्ब है, अलौकिक बॉम्ब है, ये इन स्थानों पर जाकर के फोड़ना है। तो कौन ये अब अपने ऊपर खतरा मोल लेगा? जैसे उधर तो खतरे की बात है ना, क्योंकि पकड़ में आ गए तो फिर गए, लेकिन जो जिसको लगता है कि मेरे राष्ट्र की आजादी इसी में ही है, तो उसको वो खतरा नहीं लगता, उसको वो क्या लगता है? अपना श्रृंगार लगता है कि मुझे इस श्रृंगार से नवाजा गया। तो ऐसे ही तो सोचना है इस विषय के अंदर कि अलौकिक पान। सावन कब से शुरू हो रहा है? कल से। तो अब सावन 1 महीने का होता है, तो शिव जी को क्या क्या गिफ्ट देंगे, शिव जी को कैसे प्रसन्न करेंगे? खाली वो, हम तो अब वो भी नहीं रहे भगत, कम से कम वो तो रहे कि शिव जी के लिए वो सब नैवेद्य, जल, दूध, पुष्प आदि आदि ले जाकर के प्रसन्न करते हैं। हम तो कर ही रहे हैं रोज प्रसन्न, परंतु हमारा भी शिव बाबा प्रसन्न। मंदिरों में ज्ञान बम फोड़ेंगे तो ज्ञान बम फोड़ करके और फोड़ करके छोड़ के नहीं आना लाशों को वहीं पर ही, उनको पालना भी देनी है समय प्रति समय। उनको भी जगाना है। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि हम 100 लोगों के पास गए। देखो कितनी मेहनत लगती है, एक बहन माउंट आबू एक भाई और एक माता को लेकर के जाते, कोई वीआईपी पर्सनैलिटी है,
मानो कि किसी को कहा गया डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, इंजीनियर की कॉन्फ्रेंस है, वकीलों की कॉन्फ्रेंस है, या ये जो जर्नलिस्ट होते हैं पत्रकार, इनकी कॉन्फ्रेंस है, और सभी सेंटरों की बहनों को बोला गया कि आपको एक एक लेकर के आना है, एक पत्रकार आपको लेकर के आना है, या एक जेलर आपको लेकर के आना है। अब वो बहन 2 घंटे तक तो वो जेलर के ऑफिस के आगे बैठी रहेगी, क्योंकि उनको निमंत्रण देना, उनको सारा बताना है। फिर वो बोलेंगे ठीक है हम जरूर चलेंगे, ऐसा अगर निमंत्रण है तो। फिर ये आगे से बहनों को क्या बोल देते हैं कि टिकटें भी हमारी आप भी करा लेना। ठीक है जी, टिकटें करा लेंगे, पर आप हमारे साथ चलना। ठीक है जी, चलेंगे। जाने से 2 दिन पहले इतना उनका टाइट शेड्यूल होता है कि उनको ये मधुबन वाला, माउंट आबू वाला कैंसिल करना पड़ता है। तो वो बहनों को क्या बोल देते हैं, सॉरी हम आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमारा शेड्यूल प्रोग्राम इतने टाइट है, आना जाना व्यवस्थाएं, तो हम बिल्कुल भी ये 2 दिन का समय नहीं निकाल सकते। आप हमारी टिकट्स कैंसिल करा देना, बनाना भी आप ही और कैंसिल भी आप ही कराना। अब इतनी सारी चीजों के बाद में एक बहन एक आत्मा को बाबा के घर तक लेकर के जाती है, तो कितनी मेहनत है उस एक आत्मा के पीछे। वो किस लिए हो रहा है, ताकि वो आत्मा अलौकिक पालना का अनुभव करे, वो भगवान की व्यवस्था को, भगवान के घर को, भगवान के बच्चों को देखे। और ये बोलने में हमको कितना कम देरी लगती है कि इनका तो काम ही है आत्मा और परमात्मा करते रहना, लेकिन एक आत्मा को ठिकाने तक पहुंचाने के अंदर मेहनत है। तो हमको अगर ये महसूस करना है तो इसके लिए हमें उस क्षेत्र में आना पड़ेगा और एक आत्मा तक ये पालना पहुंचानी पड़ेगी, तो हम महसूस कर सकते हैं कि कितना जोर है इस चीज के अंदर। और बाबा की शक्ति है तो कुछ भी नहीं है फिर तो ये है, ये भाग्य किसको प्राप्त हुआ है, ये हमें पालना जो मिल रही है, ये भाग्य भी हमें। वरना तो लोगों को मुरलियां नहीं समझ में आती, एकदम साफ हिंदी में लिखी हुई है लेकिन समझ में नहीं आती। ये अव्यक्त मुरलियां हैं, ये अव्यक्त वाणियां हैं, ये नहीं समझ में आती। इसके पीछे कारण है, ये बाबा के बच्चों को भी नहीं समझ में आती। इसके पीछे कारण है क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का फिलोसॉफिकल टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा जिसके ऊपर मनोवैज्ञानिक चीजें होती है वो यहाँ लिखी हुई। अब ये देखो, समृद्धि के द्वारा औरों को समर्थ्य दिलाना, ये अगर कोई नया सुने तो उसको क्या समझ में आएगा, उसको आएगा वो समझ में नहीं आ सकता। लेकिन नयों तक भी बाबा की ये बात हमको पहुंचानी है तो उसको आसान तरीके में करना है। विश्व सेवाधारी उसको आसान तरीके में करता है, भाषण तैयार करता है और आसान तरीके में करके लोगों के आगे अपनी बातें नहीं बाबा की ही बातें रखता है। तो ऐसा, तो अलौकिक पालना। फिर बाबा से हमको क्या मिलता है, भाग्य वर्षा। कौन सा वर्षा मिलता है, जो हमें ही मिलता है, वो पूरे दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। विश्व की राज्य, विश्व का राज्य ये बाबा से मिलता है। तो ऐसे बाबा ने 12 भाग्य बताए हैं संगम युग पर जो हमें प्राप्त होते हैं। मुरली में बाबा ने कहा, धर्म पिताएं बने, महान आत्माएं बने, राज्य क्षेत्र के नामी ग्रामी बने और अन्य आत्माएं भी बहुत महान बने, जगत गुरु कहलाने वाले बने, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। अलौकिक माता पिता का अनुभव कोई स्वप्न में भी नहीं कर सकता। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदमपति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र बने हो। और अब लास्ट में बाबा ने इस मुरली में प्रश्न पूछा कि अपने आप से प्रश्न पूछो, अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं भगत हूं या बच्चा हूं। क्योंकि बच्चा है तो ये भाग्य प्राप्त होगा, भगत है तो ये कुछ भी प्राप्त नहीं हो, क्योंकि भगत ये कह ही नहीं सकता जो पाना था वो पा लिया। वो हर दिन एक नई खोज में है, वो हर दिन बोल रहा है कि और ऐसा क्या करूं कि भगवान खुश हो जाए, और ऐसा क्या करूं भगवान खुश हो जाए, और कौन से स्थान पे जाऊं, और कौन से तीर्थ पर जाऊं, और कौन सा स्नान करके आऊं, और कौन से गुरुजी के पास जाऊं, और कौन सा शास्त्र पढूं, और कौन सी पुराण पढूं, ऐसा खोज है। वो खुद को डायरेक्ट बच्चा कभी नहीं महसूस कर पाता, भगत जो है। यहाँ पर भी सच्चे भगत और भगत की बात हो रही है। याद प्यार उनको नहीं मिलता है भगवान का डायरेक्ट, बाप उनका सेवक नहीं बल्कि वो खुद को क्या समझते हैं, हम भगवान के चरणों के दास हैं। वो करते हैं ना, चवर ढुलाते हैं, देखा होगा देवी देवताओं के, खुद को दास समझते हैं। भगवान
जो खुद को भगत समझेगा वो ये नहीं बोल सकता कि भगवान हमको साथ लेकर के जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भगवान कभी साथ लेके जाते, क्योंकि उनको तो ये बात पता होती है कि मर जाते हैं तो अपने आप ही ऊपर भगवान जी के पास पहुंच जाते हैं। श्रीमत नहीं है उनके पास परमत है। परमत का मतलब गुरुओं की मत है, बड़ों की मत है, शास्त्रों की मत है। डबल पूजा उनकी नहीं होती, अलौकिक पालना नहीं मिलती है, स्वर्ग का वर्षा उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि बाप को यथार्थ रूप में उन्होंने जाना ही नहीं, तो स्वर्ग की बादशाही भी नहीं। तो ये दो मुरलियां चली है, एक चली है सेवा के ऊपर और एक चली है भाग्य के ऊपर। तो दोनों, तो इस मुरली को तो पढ़ना है और पढ़ करके सेवाधारी के क्या क्या गुण लक्षण होने चाहिए वो लिखने हैं, और दूसरी मुरली को केवल पढ़ना है और ये 12 बातें जो भाग्य के रूप में प्राप्त हुई है ये लिखनी है। और अगर इसके अंदर और नवीनता कर सको तो और भाग्य क्या क्या है वो भी सभी लिख सकते हो, और ऐसा चित्र बना सकते हो, या 2-3 चित्र आपको भेजेंगे उनमें ये 12 भाग्यों को सेट कर सकते हो। ठीक है। और बाकी इस अव्यक्त वाणियों के अंदर तो हम 2-2, 3-3 मुरलियां ले रहे हैं, क्योंकि जो स्पीकर है उसकी तो सारी मुरलियां कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उसको तो पढ़ करके पॉइंट्स निकाल करके करते करते सब चीजें करते उसको तो याद रह जाती है। परंतु अभी 1-2 मैसेज ये आ रहे हैं कि, और मैसेज भी आ रहे हैं और साथ में हम खुद भी देख रहे हैं कि 5-5 मुरलियां हो गई है, तो वो सिर्फ पढ़ करके जा रही है, उनकी गहराई में जा नहीं पा रहे हैं। 2 टेस्ट की मुरली, 2 ये मुरली और 1 साकार मुरली। इसलिए ये भट्टी रही है 7 दिन की भट्टी रही है ना बोर, तो 7 दिन और है या 6 दिन और है, तो ये 6 दिन की भट्टी के अंदर 2-2 मुरलियां करके कंप्लीट करेंगे। बाकी अगली भट्टी से 1-1 मुरली होगी, 1-1 मुरली होगी, लेकिन उसके अंदर शर्त यही है कि 1-1 मुरली का जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो लिखत में सभी का होमवर्क होना चाहिए। अभी तो बोल देते हैं कि 2 मुरलियां हैं तो टेस्ट भी देना है, वो मुरलियां पढ़ें या ये होमवर्क करें या ये सुने। इतने में टाइम ही पूरा हो जाता है, और बात भी सही है, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं, और काम तो है ही, चलो जो है ही है, परंतु हम इनकी गहराई में नहीं जा पाते ना, फिर गहराई में नहीं जाएंगे तो फिर क्या फायदा। इसके लिए 1-1 मुरली, लेकिन डेली होमवर्क, डेली नोट्स तैयार होने चाहिए अपनी नोटबुक के अंदर, डेली का काम होगा। ठीक है। तो ये है 2 मुरलियां, टेस्ट की मुरलियां ग्रुप में बता दी जाएंगी। ओम शांति।